Good morning, my future doctors. Today we will discuss on human reproduction. What is human reproduction? Human reproduction का मीनिंग जैसे कि हमने लास्ट अपनी क्लास में जाना था कि ह्यूमन का दोबारा से बनना, तो उस प्रोसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील किया था, एंड जो आज की हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव को डील करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरी पाए जाते हैं, और ए पेयर ऑफ ओवरी के साथ हमें ए पेयर ऑफ ओविडक्ट भी देखने को मिलती है। देन यूट्रस होता है, सर्विक्स और वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में, मतलब जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन होता है उसके लोअर रीजन में ये पाए जाते हैं। द पार्ट ऑफ सिस्टम दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी हमें देखने को मिलता है, और इंटीग्रेट करता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। Ovary are the primary sex organ that produce the female gamete, that this is known as ovum, and several steroid hormone that is also known as ovarian hormone. The ovaries are located on each side of lower abdomen. ओवरी कहाँ पाई जाती है, दोनों साइड में पाई जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो ओवरी होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में पाई जाती हैं, एंड इज़ कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय ए लिगामेंट। जो ओवरी होती है उसे यूट्रस से और पेल्विक जो वॉल है उससे कनेक्ट किया जाता है बाय लिगामेंट। ईच ओवरी इज़ कवर बाय ए थिन एपिथेलियम, ओवरी कवर होती है एक थिन एपिथेलियम से, विच एनक्लोज्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कहाँ रहती है, ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर रहती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है उसे 2 जोन में डिवाइड किया जाता है। द पेरिफेरल इज कोर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला, जो पेरिफेरल रीजन होता है उसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर रीजन होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। द ओवेरियन duct is also known as fallopian tube, uterus, vagina constitute the female accessory ducts. कुछ ओविडक्ट दो ओविडक्ट पाई जाती है, यूट्रस पाई जाता है, वेजिना पाई जाती है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल असेसरी डक्ट बनाते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेंथ हमें दिखाई देती है 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरल टू ईच ओवरी टू द यूट्रस, जो पेरिफेरल रीजन होता है ओवरी का वहाँ से लेके और यूट्रस तक जो हमारे फेलोपियन डक्ट है वो पाई जाती है। द पार्ट एनक्लोज टू द ओवरी इज़ द फनल शेप, जो ओवरी के पास जो हमें पार्ट दिखाई देता है फेलोपियन डक्ट है उसे हम वो कैसा होता है, फनल शेप का होता है, जिसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। द इडीज ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इनफंडिबुलम के इडीज पाए जाते हैं, या फिर हम बोले जो इनफंडिबुलम के एंड्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। वहाँ इज ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इडेज पाए जाते हैं इनफंडिबुलम के उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम इनफंडिबुलम भी, जिसे हम फिम्ब्रे भी बोलते हैं। विच हेल्प कोलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, जो हेल्प करते हैं ओवा को कोलेक्ट करने में आफ्टर ओवुलेशन। द इनफंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला, जो इनफंडिबुलम होता है उससे आगे एक वाइडर पार्ट आता है फेलोपियन डक्ट का, जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज इस्थमस, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन डक्ट का उसे क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। इस्थमस हैज़ नैरो ल्यूमन, इस्थमस का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, एंड इट ज्वाइंट द यूट्रस, एंड वो यूट्रस से ज्वाइन होता है।
द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम। जो यूट्रस होता है उसे हम वो अकेला पाया जाता है और उसे हम वोम भी बोलते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। जो यूट्रस होती है उसकी जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पेयर शेप हमें दिखाई देती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, और वो लिगामेंट से सपोर्ट होती है एंड अटैच होती है टू द पेल्विक होल, और पेल्विक होल से अटैच होती है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्वाइक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो सर्विक्स की कैविटी होती है उसे हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। जो वेजाइना के साथ मिलके क्या बना देती है, बर्थ कैनाल बनाती है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी 3 लेयर पाई जाती है। एंड द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो थिन मेम्ब्रेनस होती है, या फिर हम बोले टिश्यू की बनी हुई थिन लेयर पाई जाती है जिसे हम पेरिमेट्रियम बोलते हैं। एंड द मिडल लेयर इज स्मूथ मसल। मिडल लेयर किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। एंड इज ऑल्सो इज नोन एज मायोमेट्रियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। एंड इनर ग्रेनुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो इनर लेयर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी। जो क्या कहती है, यूट्रस की जो अंदर वाली जो कैविटी होती है उसे लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। जो लेबिया मोनस प्यूबिस होता है, मोनस प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो मोनस प्यूबिस होता है वो क्या होता है, फैटी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टिश्यू होता है जो कवर होता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या है, एक फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस। जो मोनस प्यूबिस से नीचे की तरफ पाया जाता है। एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और जो क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। एंड द लेबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड अंडर द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना ओपन कवर पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो क्लाइटोरिस होता है वो क्या होता है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से ऊपर जहाँ पर जो लेबिया माइनोरा अटैच होते हैं वहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो होमोलोगस होता है पेनिस का। देन द हाइमन इज ओफन टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। जो हाइमन होती है वो फर्स्ट कोइटस के टाइम टूट जाती है या फिर हम बोले टीयर हो जाती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल। कई बार क्या होता है कि जो हाइमन होती है एक अचानक गिरने के कारण भी टूट जाती है। एंड कुछ इंसर्जनल टेम्पम के कारण भी क्या होता है, वेजाइनल टीयर हो जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। जो लड़कियां स्पोर्ट्स करती है, जो भी गर्ल्स होती है जो स्पोर्ट्स करती हैं, उनकी हाइमन भी कई बार सडन फॉल के कारण या हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग के कारण टीयर हो जाती हैं। इन सम वुमेन द हाइमन इज परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कई बार कुछ फीमेल में क्या होता है, जो हाइमन होती है वो कोइटस के बाद भी एज इट इज़ प्रेजेंट रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइमन है वो एक रिलायबल
इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर हम बोले सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। ग्लैंड के अंदर जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, सबसे पीछे क्या दिखाया गया, हमारी रिब्स दिखाई गई है। रिब्स के बीच में कुछ स्पेस दिखाया गया है। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। एंड रिब्स से आगे का जो रीजन होता है वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ पेक्टोरल मसल्स पाए जाते हैं। एंड पेक्टोरल मसल से आगे कुछ मेमोरी लोब्यूल पाए जाते हैं। और मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या होता है, मेमोरी एल्वेलाई पाई जाती है। मेमोरी एल्वेलाई में मिल्क की फॉर्मेशन होती है। देन मिल्क को पास कर दिया जाता है मेमोरी डक्ट के थ्रू। एंड मेमोरी डक्ट ओपन हो जाती है एक वाइडर पोर्शन में जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। एंड एम्पुला से एक डक्ट जाती है जो मिल्क को इजैकुलेट करा के आते हैं कहाँ तक, निप्पल तक। उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, जहाँ जो एल्वेलाई होती है वहाँ पर जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम ग्रैनुलर टिश्यू बोलते हैं। एंड कुछ टिश्यू होते हैं जो एल्वेलाई के बाहर, जो एल्वेलाई या फिर हम बोलें एल्वेलाई के साथ जितने भी डक्ट्स हैं उन सबको जो सपोर्ट करने के लिए कुछ टिश्यू रहते हैं जिसे हम एल्वेलर टिश्यू या भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। The functional mammary gland is characteristic of all female mammals। जितने भी फीमेल मैमल होते हैं उनके अंदर हमें मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल देखने को मिलता है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और कुछ अमाउंट में फैट भी पाया जाता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो ब्रेस्ट में पाया जाता है उसे डिवाइड कर दिया जाता है 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स में। दैट कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एल्वेलाई। जो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसे एल्वेलाई भी बोलते हैं। दीज सेल्स ऑफ एल्वेलाई मिल्क सिक्रीट। जो ये सेल्स होती है एल्वेलाई की क्या करते हैं, मिल्क सिक्रीट करती हैं। विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द एल्वेलाई। जो एल्वेलाई की कैविटी होती है जिसे ल्यूमेन भी बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मिल्क को स्टोर किया जाता है। एंड द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। और एल्वेलाई कहाँ ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होती है। एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। और जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ज्वाइन होते हैं और ये क्या बना देते हैं, मेमोरी डक्ट बना देते हैं। एंड सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। और जो ये मेमोरी डक्ट्स होती हैं ये एक वाइडर रीजन में ओपन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। विच इज़ कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट। जो कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट से थ्रू देयर मिल्क इज शक्ड आउट। जिससे क्या होता है, मिल्क को शक आउट किया जाए, जिससे कि जो बच्चा है वो, जो बेबी है वो फीड कर पाए। तो इसीलिए हम जो आज हमने पढ़ा है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2 टॉपिक कवर कर लिए। फर्स्ट टॉपिक हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड टॉपिक हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव। आगे आने वाली जो हमारी वीडियो रहेगी वो गैमेटोजेनेसिस पर रहेगी। तो आप लोग पहले फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के आएंगे, जिसके बाद ही आपको गैमेटोजेनेसिस अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।